Hello everyone, this is Saurabh Prajapati and welcome to my YouTube channel. So students, in this video we will discuss class 9th physics and the topic is force and laws of motion. This is the second chapter of physics और बच्चों इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स क्या होता है. तो फोर्स क्या है? फोर्स की डेफिनेशन आप जानते हो. फोर्स इज अ पुश और पुल. सिंपल सा डेफिनेशन है. फोर्स एक्चुअली क्या है? फोर्स एक पुश है या पुल है, ठीक है ना. किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम पुश करते हैं या उसे पुल करते हैं, ढकेलते हैं या खींचते हैं तो उसे हम कहते हैं फोर्स. फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा करके उसके पोजीशन को चेंज कर दें, ठीक है. अब देखिए फोर्स का डेफिनेशन पहले आप लिख लीजिए. फोर्स इज अ पुश और पुल. पुश और पुल that change or try to change the position of an object. तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें लिखी है, चेंजेज और ट्राई टू चेंज. दैट मीन्स फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो या तो चेंज हो जाता है या चेंज होने की कोशिश होती है. जैसे अगर हम इस डस्टर पे फोर्स लगाते हैं, ठीक, तो वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है. लेकिन अगर हम किसी वॉल पे फोर्स लगाएंगे तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, ठीक. तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है फिर भी हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. इसलिए फोर्स की डेफिनेशन ये हो गई कि फोर्स ऐसा पुश या पुल है जो कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर देता है या तो चेंज करने का प्रयास करता है. ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन. ओके. अब फोर्स दो तरह का होता है बच्चों. फोर्स या तो बैलेंस्ड होगा या तो अनबैलेंस्ड होगा. जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक, हम एक साइड से फोर्स लगाएं तब तो यहाँ पे बैलेंस या अनबैलेंस्ड फोर्स का कंसेप्ट नहीं आएगा. लेकिन इस पर एक डायरेक्शन के बजाय एक से अधिक डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा हो, जैसे हम इधर से भी फोर्स लगाएं और इधर से भी फोर्स लगाएं, ठीक है, तो ये इसमें या तो बैलेंस्ड फोर्स होगा या तो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा. जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं इस साइड से और इस डायरेक्शन से हम अप्लाई करते हैं 6 न्यूटन का फोर्स. तो ये जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो ग्रेटर है, यहाँ पे स्मॉलर है. तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड में आने लगेगा 1 न्यूटन के इफेक्टिव फोर्स से. तो ये जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है. ओके. और बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जब हम इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हो दोनों साइड से और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ना हो, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. और अनबैलेंस्ड फोर्स ये होगा कि जो रिजल्टेंट, आप यहाँ एक और वर्ड आता है रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर मोर देन 1 फोर्स अप्लाई अगर होता है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो जाए, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि 5 न्यूटन का इधर से भी फोर्स लग रहा हो, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा हो और जो फाइनली उसका फोर्स है वो जीरो हो जाए, ठीक है ना, वो मूव नहीं करेगा, तो वो कहलाता है बैलेंस फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो बैलेंस फोर्स. अगर वो रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो करके कुछ और हो, उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक, तो वो कहलाता है अनबैलेंस फोर्स. तो आपने दो देखा, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स. इसके बाद आप आएंगे तो फोर्स में आपको देखने को मिलेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक, जो फोर्स का कंसेप्ट आया वो न्यूटन, जो न्यूटोनियन फिजिक्स होता है वहाँ से शुरू होता है. 16वीं शताब्दी से न्यूटन का, आपको मालूम होगा गैलीलियो गैलीली के ये शिष्य थे और न्यूटन को ही फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है. तो न्यूटन ने ही सबसे पहले मोशन से संबंधित नियमों के बारे में लोगों को बताया और उनके जो ये शुरुआती नियम थे उसी को कहा जाता है लॉज ऑफ मोशन. तो न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए, ठीक, जिसमें से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आज डिस्कस करेंगे, सेकंड और थर्ड को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था न्यूटन का, वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। तो इसके पहले आपको इनर्शिया समझना होगा बच्चों। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया मीन्स होता है, इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया एक तरह की प्रॉपर्टी है। जैसे ये बोर्ड यहाँ पे है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अपनी जहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, और अगर मोशन में है, ठीक, मोशन वो भी कैसा मोशन, ठीक है, जिसमें स्पीड चेंज ना हो रहा हो, जैसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्या? इनर्शिया। इनर्शिया। तो ये प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी पे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट रिमेन्स रेस्ट, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म मोशन विदाउट चेंज इट्स स्पीड। ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा वो ऑब्जेक्ट मोशन में करती रहेगी, या फिर अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। इसको कहते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ जो हम पढ़ेंगे, सेकेंड में इसी लॉ ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, उसको हम डिराइव करेंगे कल, और वहाँ से आपको मिलता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो इसके लिए पहले हमें मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा। और थर्ड जो लॉ है, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे हम जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलता है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर हम इस बोर्ड पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उतना ही फोर्स ये बोर्ड भी हमारे ऊपर लगाता है। तो ये रहे तीनों फोर्स, सेकेंड और थर्ड को और ब्रॉडली हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।